प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज उसकी हकीकत, उसका पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका, जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता। जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग $70,000 है। चीन की $13,000, जापान की लगभग $39,000, जर्मनी की $50,000, भारत की मात्र $2,277 प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री जी, एक पूरी टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, पढ़िएगा। जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का, जब मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू हुआ था, उस समय जीडीपी का क्या फोरकास्ट किया था और आज क्या फोरकास्ट किया, क्या रिवाइज किया। मैं उसका एक टेबल लेके आया हूं, आपके सामने वो टेबल रखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो जीडीपी फोरकास्ट था 7.5%, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। मोदी जी कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है। वर्ल्ड बैंक ने 7.5 का जीडीपी फोरकास्ट कहा था, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। आगे और रिवीजन होगा अभी तो। सिटी ग्रुप ने कहा था जीडीपी फोरकास्ट 8 रहेगा इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.7%। आईएमएफ ने कहा था 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। फिच ने कहा था 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 7%। इंडिया रेटिंग ने कहा था 7% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगी, उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहेगी और उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। दुनिया की सारे बैंक, रेटिंग एजेंसीज, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ने देश का जीडीपी फोरकास्ट के जो पूर्वानुमान है उसको नीचे गिराया। मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। और ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पॉइंट है। देश में आज, मैं आज की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में है 10% और एग्रीगेट है 8.6%। बेरोजगारी के दर का अर्थ क्या होता है कि कितने लोग रोजगार मांग रहे हैं और कितने लोग रोजगार में है। तो मैं ये कहता हूं कि 10% शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर है, अर्थात शहरों में अगर 100 लोग रोजगार युक्त है तो 10 लोगों के पास जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार नहीं है। ध्यान रहे 2011-12 में यूपीए के दौरान ये दर थी 2.2%। मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े सारे, एक भी हमारा आंकड़ा नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है। पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी जी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। अब कब तक हम कोरोना का रोना रोते रहेंगे कि कोरोना की वजह से रोजगार चले जा रहा है? कब तक हम रूस यूक्रेन के पीछे छुप के अपनी नाकामियों को छिपाएंगे? पूरे साल, जितने साल में 11 महीनों का डाटा है मेरे पास, क्योंकि अभी 12वें महीने का डाटा जनवरी में आएगा, 11 महीनों में से 10 महीने जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो आरबीआई की जो अपर लिमिट थी 6%, उससे ज्यादा रहा। मोदी जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर रहा। साल में 5 बार एक रिकॉर्ड बनाया, साल में, एक साल में 5 बार दूध के दाम बढ़ते हैं। आपने ये रिकॉर्ड, मैंने तो नहीं देखा था। और न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला है। 2 रुपए पर लीटर, द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप। 2 रुपए प्रति लीटर से दूध के दाम आज से बढ़ गए। मोदी जी का ये अंतिम गिफ्ट है इस साल का। इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा रहा।
जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 6.7% इन्फ्लेशन रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। एक और आंकड़ा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लास्ट टाइम मई 2022 में उसमें चेंज किया गया था, उस दिन से लेकर आज दिन तक भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है $32 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। मई 2022 से लेकर आज तक $32 प्रति बैरल द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड गॉन डाउन, और एक अनुमान है कि $1 अगर कम होती है तो 40 से 45 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। पिछले 200 से ज्यादा दिनों में $32 प्रति बैरल की कमी हुई, अर्थात ₹14.40 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत मोदी जी बिना एक्साइज ड्यूटी को छेड़े कम कर सकते हैं, पर वो नहीं किया ताकि रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% पर बना रहे। पिछले इस वर्ष के कई महीनों में तो 12% से भी ज्यादा 7% से भी ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रहा। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो मोदी जी प्राइस बढ़ा देते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस घटती है, $32 प्रति बैरल घटे पर प्राइसेस कम नहीं किए गए। मोदी जी, इज दिस ए वंडरफुल ईयर? ट्रेड डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार घट रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार घट रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 was wonderful year as far as calendar year 2022 is concerned. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।